गिलास लेके आ मेरे लिए। चल चल। कहती है फिर पी के आ गए। आली ना जाने क्या समझती है अपने आप को। रख दे यार। ये और आज खाना वाला खाना है कि नहीं खाना? खाना क्यों नहीं खाऊंगा? खाना भी खाना है। खिलाएगी तो खाऊंगा ना। यहाँ खड़ी है मेरी छाती पे, चल खाना भी डाल के लिया। साली अपनी बाप का राज समझती है। ये नहीं पता साली दिन रात कमा के लाता हूँ फिर पीता हूँ। तो खाना तू नहीं खिलाएगी तो कोई पड़ोसन आके खिलाएगी। जल्दी ले गया। मैंने तुम्हारी पसंद की पालक पनीर और दाल बनाई है। अच्छा बैठ जा। पालक पनीर और संग में दाल। बड़ा ख्याल रखती है तू मेरा। हाँ। तेरे बाप का राज है क्या जो इतना नुकसान करती है? दो दो सब्जी एक साथ। तुझसे कितनी बार बोला मैंने, एक टाइम में एक सब्जी बनाया कर। बोलती है पालक पनीर और दाल बनाई है तुम्हारे लिए। तेरे ना एक सींग जो निकल रहे हैं, इन्हें एक मिनट में गायब कर दूंगा मैं। खाना खा लो या उसी को पीते रहोगे तुम? पी पी के तुमने अपनी जिंदगी खराब कर दी। कब तक पियोगे ऐसे? चुप कर अपनी बकवासबाजी। देखता हूँ तेरे पालक पनीर को और दाल को भी। ये तो तेरी दाल है। ये दाल है। बोलती क्यों नहीं है? हाँ ये दाल है। और ये तेरा पालक और पनीर है। हाँ तो और क्या दिख रहा है तुम्हें? अच्छा ये पालक पनीर है। हाँ। ये देखना अरे तुम कहाँ पे भूतनी की इसमें पालक और पनीर है, ये दिखा मुझे। फिर 10 बार का इतनी मत पिया करो, तुम इतनी मत पिया करो। ये घास फूस रख दिया मेरे सामने बना के, कहती है पालक पनीर खा लो। भूतनी की ये तो बता मुझे इसमें पनीर कहाँ है? कहती है भूतनी की पालक पनीर है। हटाए मत खाओ खाना। अकड़ती है। अरे तेरी दही ऐसी तोड़ दूंगा तू भी क्या याद रखेगी। पीने दे मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी मायके। तुम्हें जितनी पीनी है ना खूब पियो। तो किसने रोका तुझे? खूब पियो, जितना पी सकते हो ना उतना पियो। और हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम खाना खाओ या मत खाओ। किसे तड़ी दिखाती तू जाने की? हाँ चल निकल भूतनी की। हाँ जा रही हूँ। निकलती है नहीं, मैं धक्के मार के निकालूं। मुझे तड़ी दिखाती है कि मैं जा रही हूँ मायके। भैया। अरे शुभा तुम आओ ना। बैठो बहन। अरे कम से कम फोन तो कर सकती थी, फोन कर देती मैं तुम्हें लेने आ जाता। और क्या बात है, इस बार इतना बड़ा बैग पूरे महीने के लिए रहने आई हो क्या? हैं? क्या बात है, रवि से कोई बात हुई है क्या? अरे पगली बात तो बता, चलो। अरे लड़ाई झगड़े होते हैं तो बता क्या बात हुई? भैया वो रवि
बहुत परेशान करने लगे हैं भैया, बात बात पर झगड़ा और इतनी पीने लगे हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, ना घर ना मैं, और उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। और मैं जो भी बनाती हूँ उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता भैया, वो फेंक फेंक कर मारते हैं खाना भी। और आज तो हद ही हो गई भैया, आज तो उन्होंने मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला और घर से निकाल दिया भैया। अब मैं अपने कपड़े लेके आ गई भैया, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा गुस्से को शांत कर। देख शोभा, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर छोड़ दिया जाता है। देखो बेटियां तो राजा महाराजा नहीं रहते, और फिर हमारी क्या औकात है। बेटी की डोली जाती है और ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। ठीक है, अभी तो गुस्से में है तो चिंता मत कर, अभी तो आराम कर। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, वो लेने तुझे अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जब एक पत्नी को और पति को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है ना, दोनों का गुस्सा ठंडा हो जाता है और फिर वो फिर से प्यार से रहने लगते हैं। लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, अब चुप कर। भैया मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा। वाह, ए सुबह, कहाँ चली गई तू? अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ गई? सुबह, ए सुबह, तू होती थी तो मुझे पीने के लिए भी बड़ा डांटती थी। क्या करूं मैं तेरे बगैर? दिन रात पीता हूँ और कुछ नहीं। सुबह आजा, मुझे अकेला छोड़ के क्यों गई तू? सुबह कभी मेरे सर में दर्द हुआ करता था तो तू सारे काम काज छोड़ के मेरा सर दबाती थी, और आज मेरी इतनी तबीयत खराब है, कौन संभालेगा मुझे? सोगा आते क्यों नहीं है तू? सोगा आजा, शोभा, शोभा कहाँ हो तुम? मेरा सर फटा जा रहा है, जोर से दर्द हो रहा है। शोभा, मैं हूं ना। शोभा, शोभा, ध्यान रखती हो ना मेरा? सोना, सोना, प्यार करती हो ना मुझसे? शोभा, शोभा, आपकी तबीयत सही है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तू बेडरूम में भी तो जाके आराम कर सकती थी। नहीं नहीं, आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही थी, मैं कैसे सो सकती थी? तू कितना प्यार करती है ना मेरे से,
ये तो मेरा फर्ज है ना। देखो, जब मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब है तो मैं कैसे सो सकती हूँ। और हर औरत का फर्ज बनता है कि उसकी पति की तबीयत खराब हो तो उसकी सेवा करे, क्योंकि उसका पति उसका परमेश्वर होता है। मैं कहाँ की बातें करती हो शोभा। आई लव यू शोभा, आई लव यू शोभा। अरे शोभा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रहा था। आओ भैया। और तूने खाना वाना खा लिया? हाँ भैया, मैंने खा लिया और आपके लिए भी बना लिया। मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठ बैठ। अच्छा, वो मैं कह रहा था कि रवि का कोई फोन आया? नहीं, उनका कोई फोन नहीं आया। अगर उसका कोई फोन नहीं आया था तो तू फोन कर लेती। मैं क्यों फोन करती? जब उनको मेरी ही परवाह नहीं है तो मैं क्यों फोन करूँ? देख पगली, लड़ाई झगड़े किसके घर पे नहीं होते, और फिर एक इंसान को तो झुकना ही पड़ता है ना। कभी ये ना खून से मांस अलग नहीं होता, समझी? तुमने जिंदगी भर उसके साथ रहना है, तो अगर कभी वो गुस्सा करता है तो तुम्हें नरम हो जाना चाहिए। तो भैया, तुम्हें पता है वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मुझे कितना उल्टा सीधा बोलते हैं भैया। देख शोभा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इस बार शोभा दीदी वापस क्यों नहीं जा रही। पूरे 15-20 दिन हो गए तुझे आए और रवि भी नहीं आया। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बना रहे हैं, इसलिए मेरा कहा मान, तो तू तैयार हो जा। आज नहीं, मैं तुझे कल छोड़ के आऊँगा। भैया, आज फिर तो यही रहे। मैं तो भी चुभने लगी हूँ। वो बात नहीं है शोभा। पापा कहा करते थे कि बेटियां पराया धन होती हैं, और तुम्हारा स्वर्ग नर्क सब ससुराल में ही है। इसलिए मेरी तुझसे हाथ जोड़ के विनती है कि कल तू तैयार हो जाइए और मैं तुझे रवि के पास छोड़ के आ जाऊँगा। अरे अगर उससे कोई गलती हुई है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, ठीक है? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। अरे शोभा, एक गिलास पानी तो लाना। अरे यार, शोभा तो आखिर मुझे छोड़ के चलेगी, पानी कैसे लाएगी? ये घर भी अब काटने के लिए दौड़ने लगा है। ये घर नहीं, अब शमशान बन गया है। तब शोभा थी इस घर में तो कितनी रौनक थी, वो कितना ख्याल रखती थी मेरा। शोभा के जाने के बाद अब मुझे महसूस हुआ है कि एक पति का ख्याल सिर्फ एक पत्नी ही रख सकती है और कोई नहीं। मैं कितना बीमार रहा, कितना परेशान रहा, ना तो कोई दोस्त काम आया, ना कोई यार रिश्तेदार काम आया। अगर मेरी शोभा होती तो मेरा कितना ध्यान रखती। आखिर वो मुझे क्यों छोड़ के गई? फोन करता हूँ यार उसको। फोन क्या यार, एक बार जाके उसके पास माफी मांगता हूँ उससे, और उसे अपने साथ लेके आता हूँ इस घर में। और आज के बाद कभी दारू को छूंगा भी नहीं। मैं दारू कभी नहीं पीऊंगा। बस मेरी शोभा मेरी दारू से ही परेशान थी। उसे मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा। शोभा, मुझे अपना गलती का एहसास है। मैं तुझे लेने आ रहा हूँ मेरी शोभा। शोभा, ये लो शोभा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े इसमें प्रेस करवा कर डाल दिए, ठीक है? और तुम बस तैयार हो जाओ, मैं अपने दोस्त दिलजीत की बाइक लेके मांग।
मैं अपने दोस्त दिल्ली की बाइक मांग के लाता हूँ, फिर मैं तुम्हें उसको छोड़ूंगा, ठीक है? बराबर क्या बोला ना, मैं भी बाइक लेके आया। रवि के पास जाने से तो अच्छा है जो जहर की शीशी मैंने भैया से छुपा के रखी है उसे पी के मैं अपनी जान दे देती हूँ। शोभा, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। ये सब क्या है? शोभा, तुम्हारे आने के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। वो घर नहीं, अब शमशान बन चुका है। जब से तुम उस घर को छोड़ के आई हो, वो मुझे काटने को दौड़ता है। वो घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल सूना हो चुका है। मुझे अपनी गलती का एहसास है शोभा, और आज के बाद मैं दारू कभी नहीं पीऊंगा। जैसा तुम कहोगी ऐसा ही करूंगा। एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा मैं तुम्हें। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दोबारा अपने घर चलो। आ जाओ। मैं सही कह रहा हूँ शोभा। शोभा, चलो अपने घर। अरे शोभा, मैं गाड़ी, अरे रवि तुम जी, तुम कब आए? बस अभी आया था। चलो, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे लड़ाई झगड़े किसके घर नहीं होते, सबके घर में होते हैं। और प्रेम प्यार से रहना चाहिए। मैं शोभा को तुम्हारे पास छोड़ने ही आ रहा था, अच्छा किया तुम आ गए। शोभा का प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगा। और मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि शराब पीनी कम करो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं शराब पीऊंगा कि उसे छूंगा तक भी नहीं। ठीक है। और मैं अपनी शोभा को लेके जा रहा हूँ। शोभा तुम्हारी है, तुम शोभा के, हम कौन होते हैं रोकने? जाओ। चले शोभा।